बड़ी बहन है जी, साली है उनकी, तो उसके पास रहते हैं। हम दो बहन थी, मेरे पास ना रहे मैं वो। चलो उसको ही चाहते हैं, मुझको ना चाहते। मुझे तुम्हारी भी देखी थी तो मैंने पूछा, किसी से पूछ के मैं यहाँ तक भी आई। एक बहन नोएडा से आज हमारे ऑफिस पहुँची हैं और देखते हैं क्यों पहुँची हैं, क्या हुआ था। क्या नाम बहन आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ से आए हो? मैं रौनी जगह से, नोएडा से। क्या हुआ है? मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं जी। तो मैं आज एसएसपी ऑफिस आई थी जी। तो मुझे पता चला, मैंने तुम्हारी भी देखी थी तो मैंने पूछा, किसी से पूछ के मैं यहाँ तक भी आई। एसएसपी ऑफिस गई थी, सर ने बोला कि तुम्हारी मदद होगी, जांच के लिए भी भेजी है मेरी एप्लीकेशन। आश्वासन दिया उन्होंने मुझे कि उसमें कार्रवाई होगी। जी। तो कैसे परेशान करते हैं आपके पति? क्या करते हैं ऐसा? वो एक किस्म के कई तो थानों में उनके मुकदमे भी चल रहे हैं। जी। बदमाश हैं, मतलब बहुत मुकदमे उन पे। तो मैंने पहले तो उनकी भगा दौड़ भी की थी बहुत बार। अब तो 2 साल से मैं उनसे अलग रह रही हूँ। तो अब वो मेरी बड़ी बहन के पास रह रहे हैं। शक भी करते हैं मुझ पे। मैंने शिफ्ट सिक्योरिटी में ड्यूटी करी थी तो किसी से भी बात कर लो तो उसी से बदतमीज इल्ज़ाम लगाते हैं। बड़ी बहन का क्या मतलब उन लोगों के पास रहने का? बड़ी बहन है जी, साली है उनकी, तो उसके पास रहते हैं। हम 2 बहन थी, मेरे पास ना रहे मैं वो। मतलब आपको नहीं चाहते हैं, उसको चाहते हैं वो? हाँ जी, यही समझ लो, उसको ही चाहते हैं, मुझको ना चाहते। मुझ पे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं। अब मैं अपने बच्चे इनका अपने आप पेट भरना चाहती हूँ। आज सुबह से भूखी प्यासी अपने घर से निकली हूँ मैं। 1 महीने से घर में कैद करवा के रखी हूँ, आज निकली हूँ मैं घर से। अपने को लेके आई हूँ खाली में। बड़ा लड़का मेरा गाँव में ही है। अब मैं बस यही चाहती हूँ, अपना खाना कमाना चाहती हूँ। बहुत एप्लीकेशन लगाई है मैंने, बहुत करी थी कार्रवाई, उनमें कुछ भी ना होने देते हैं। पैसे वैसे लेकर अपना करवा लेते हैं। पति का क्या नाम है? पति का नाम मोहित उर्फ भीमा उनका नाम। आप कहाँ रहते हो? अभी तो मैं गांव में ही रह रही थी अपने में। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। पति कौन से गाँव का है? पति पारौली के हैं। पारौली? हाँ। तुम्हें मारते पीटते हैं? हाँ, मुझे मारते पीटते हैं वो। मारपीट तो बहुत ज़्यादा करते हैं। 10 साल हो गए झेलते। अब बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता ना रही। जब बिल्कुल बर्दाश्त बाहर चली गई, जब मैं बाहर निकली हूँ और प्रशासन से अपनी दुहार लगाई है मैंने कि मेरी मदद करें, मेरी सुने, मुझे न्याय दिलाएं। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2014 में हुई थी और मैं 14 ही साल की थी जब मेरी बहन के साथ शादी कर दी माँ बाप ने। जी। दोनों की एक साथ हुई? हाँ जी, दोनों की एक साथ हुई थी। उनों की किससे हुई थी? उनकी उनके बड़े वाले भाई से हुई थी। वो 2 भाई हैं, हम 2 बहन थे। तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती आपकी बड़ी बहन? नहीं, वो पीते खाते हैं तो वो उनके साथ नहीं रहती। अब तो 2-2.5 साल से तो उनका बिल्कुल लेना देना ना पति से। वो कहीं बाहर रहते हैं, ना उनके कांटेक्ट में, फ़ोन वोन पे भी ना, बिल्कुल भी उनसे अलग रहते हैं वो। उनके पति आते भी नहीं हैं? नहीं, उनके पति आते नहीं। उन पे एक लड़का, अब हमारे पति के साथ रहती हैं। वो रामपुर गाँव में, एक सिरसा जो उसके पल्ली तरफ, वहाँ पर रहती हैं। मुझे मारना चाहते हैं, कई बार मारने की कोशिश भी कर चुके। अब तो मेरे घर पे मेरे माँ बापों के सामने मुझे मारने की कोशिश कर गई। जानलेवा कई बार हमला भी कर दिया मुझ पे। एक बार कंपनी पे सूरजपुर मैंने जॉब की थी, वहाँ पे भी जानलेवा हमला किया मुझ पे। मैंने FIR की सूरजपुर थाने में, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई ना हुई। वहाँ भी इन्होंने पैसे वैसे दे के करके कि पति पत्नी का झगड़ा ऐसे ही पुलिस वालों से कि ये किसी से मतलब बात करती है, किसी से वो झूठे सांचे इल्ज़ाम करते हैं। मैं किसी से मदद लेती हूँ तो उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अपनी रंजिश चली है किन से, और मुझे मार के उनके गले चाहते हैं कि उनके गले पड़ जाए। आपके परिवार वाले कुछ नहीं बोलते? नहीं, मेरे परिवार वाले कुछ नहीं बोलते, ना वो मेरी मदद करते, ना मुझे उनसे कोई भी मदद है ही नहीं, ना बहन से, ना भाई से, ना माँ बापों से। जी, मुझे 1 रुपया का भी उनसे कोई सहारा ना मुझे वो कोई सहारा देते। पर मेरे पापा की बड़ा लड़का हुआ था तो ऐसे बेहाई मतलब बहुत मारपीट भी कर दी थी पापा के साथ। तो जब से पापा हमारे सीधे हैं, डरते हैं, किसान हैं, तो वो जब से हमारी मदद ना करते, बस यही कह देते हैं बेटा झेलो, रहो। अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर जा रही। तो जब मैं घर से निकली हूँ, अब मैं चाहती हूँ, वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं अपना खाना कमाना चाहती हूँ। मेरा एक लड़का है, बहुत बार तो बच्चों को भी ले के चले गए मेरे पास। अगर जो मेरे बच्चों को भी कुछ भी हुआ तो मेरे जिम्मेदार वो ही होंगे। मेरी मौत के जिम्मेदार भी मेरे घर वाले, मेरी बहन होंगी, सारा परिवार होगा अगर जो मैं मर भी जाऊँ तो। अब ऐसे दिख रहा मरना तो खैर निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से मेरे पीछे लगे हुए हैं, 4-5 बार तो मुझ पर जानलेवा हमला हो चुका। मेरी काफ़ी मैंने प्रशासन में अपनी लगा चुकी हूँ, एप्लीकेशन दी है। मैं पढ़ी लिखी इतनी हूँ ना, 9वीं क्लास पढ़ी हुई हूँ मैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे खान कमान दे। मैं तलाक में दे नहीं सकती क्योंकि मुझ पे 2 बच्चे हैं। अगर जो मर भी जाऊँ तो कम से कम बच्चे तो मेरे ना डोलेंगे इधर उधर, बच्चे तो बड़े होकर ले लेंगे। जब तक हूँ जिंदा मैं अपनी, मुझे किसी के मतलब
मैं खाऊं कमाऊं, आज घर से अपने आप लिख रही हूँ, ना मुझे किसी का सहारा है, ना मुझे किसी का बहकावा। आज मैं बालिक हूँ, नाबालिग में मेरी शादी हो गई जब हो गई, आज मैं बालिक हूँ, अपनी खुद स्वयं में मतलब ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ना किसी के बहकाए में स्वयं लिख रही हूँ घर से और स्वयं ही कुछ करूँगी, अपना पेट खुद भरूँगी। योगी सरकार से आप क्या चाहते हो अब? हाँ जी, योगी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही है कि हमारी मदद करें। आज उनके ही दम पे हम बाहर निकले हैं कि योगी जी हमारे महिला की बहुत मदद करते हैं, उनकी ही सुन के मैं बाहर निकली हूँ, मेरी मदद करें।